अल्लाह जब किसी औरत की किस्मत बदलना चाहता है तो तीन निशानियां जरूर जाहिर करता है। जब कोई औरत ये अपने अंदर तीन या इन तीन में से कोई एक निशानी देखे तो समझ जाए कि उसके नसीब का सितारा चमकने वाला है। मोहतरम ख़वातीनो हजरात, दुनिया की हर औरत अपनी किस्मत, अपने नसीब, अपने इम्तिहान और अपने दर्द के साथ पैदा होती है। कोई औरत दौलत के बावजूद सुकून से महरूम होती है। कोई औरत गुर्बत के बावजूद दिल की मलिका होती है। कोई औरत खूबसूरती के बावजूद बेकदरी सहती है। और कोई औरत आम चेहरे के बावजूद सबके दिलों पर हुकूमत करती है। लेकिन अल्लाह जब किसी औरत की किस्मत बदलने का फैसला करता है, जब उसके बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने का इरादा फरमाता है, जब उसकी तंगी रातों को सुकून वाली सुबहों में बदलने का इरादा फरमा लेता है, जब उसके आंसुओं को खुशियों में बदलने लगता है, जब उसकी बेकदरी को इज्जत में बदलने लगता है, तो फिर उसके अंदर तीन तब्दीलियां जाहिर होने लगती हैं। ये तीन तब्दीलियां, ये तीन निशानियां बहुत खामोश होती हैं, मगर बहुत ताकतवर होती हैं। ये तब्दीलियां शोर नहीं करती या खामोशी से दिल की गहराइयों में उतरती हैं। अगर कोई औरत अपने अंदर ये तीन या इन तीन में से कोई एक भी तब्दीली अपने अंदर देखे, तो ये इस बात की अलामत है कि उसकी जिंदगी का वो दौर करीब आ रहा है जहां बुरे दिन पीछे रह जाते हैं और अच्छे दिनों की आमद शुरू हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी औरत की किस्मत बदलना चाहता है तो तीन निशानियां जरूर जाहिर करता है। पहली निशानी औरत का वो नर्व एहसास है जो अपने दर्द को खामोशी में छुपा लेती है। लेकिन जब अल्लाह उस पर मेहरबान होता है ना, तो उसकी खामोशी आंखों में भी खुशियों की रोशनी उतरने लगती है। अल्लाह जब किसी औरत की किस्मत बदलने का फैसला करता है तो सबसे पहले उसके दिल के अंदर सुकून उतार देता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि बरसों से थकी हुई ये औरत पहले दिन से टूटती है, फिर जिंदगी से हारने लगती है। वो औरत जो हर रात परेशानियों के बोझ के साथ सोती थी, जिसकी आंखें खामोशी में भी रोया करती थी, जिसके नसीब में जैसे सिर्फ इंतजार, बेकदरी और थक लिखी थी, अचानक उसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान पैदा होने लगता है। जब वो हर वक्त खौफ में नहीं जीती, हर लम्हा बेचैनी में नहीं रहती, बल्कि उसका दिल बार बार अल्लाह की तरफ खींचने लगता है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह तबारक व तआला उसके गमों को आहिस्ता आहिस्ता खुशियों में बदलना शुरू कर देता है। उसकी बेसुकूनी रातों में सुकून उतरने लगता है। उसकी दुआएं कबूलियत के करीब पहुंचने लगती हैं। उसकी तंगदस्ती में आसानियां आने लगती हैं। जो दरवाजे हमेशा बंद दिखाई देते थे, उनमें रास्ते बनने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस औरत के चेहरे पर एक खामोश नूर आने लगता है, क्योंकि जब वो लोगों के सहारे नहीं, अल्लाह के सहारे जीना सीख रही होती है। पहले वो हर शख्स से मोहब्बत मांगती थी, लेकिन जब उसे यकीन होने लगा है जब अल्लाह साथ हो तो इंसान खाली नहीं रहता। यही वो निशानी है जो बताती है कि अब उस औरत के दिन बदलने वाले हैं, उसके आंसू राहत में बदलने वाले हैं और उसके नसीब का बंद दरवाजा खुलने वाला है। दूसरी निशानी, औरत जब हद से ज्यादा टूटती है ना, तो फिर वो बदलती है नहीं, संवरने लगती है। और जब उसकी रूह जाग जाए तो वो शोर में भी अपने सुकून का रास्ता ढूंढ लेती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी औरत का नसीब बदलने लगता है तो सबसे पहले उसके दिल को खौफ खौफ निकाल देता है। वो औरत जो कभी हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को मिटाती रहती थी, हर नाराज शख्स को मनाने में अपनी इज्जत और सुकून कुर्बान कर देती थी, अचानक एक दिन खामोश होना सीख जाती है। याद रखो, जब किसी औरत का दिल फजूल लोगों से अचाट हो जाए तो ये इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे आम जिंदगी से निकाल कर खास नसीब की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि किस्मत बदलने से पहले औरत तन्हाई से डरना छोड़ देती है और अपने सुकून को लोगों पर कुर्बान करना भी छोड़ देती है। तीसरी निशानी, औरत की असल खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, उस सुकून में होती है जो उसके लहजे से टपकता है। और जब औरत अंदर से संवर जाए तो उसकी खामोशी भी कीमती लगने लगती है। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी औरत की किस्मत बदलने लगता है तो सबसे पहले उसके दिल को दुनिया की बेचैन भूख निकालना शुरू कर देता है। वो औरत जो कभी हर नई चीज में खुशी ढूंढती थी, हर तारीफ पर जीती थी, हर वक्त ये चाहती थी कि लोग उसे देखें, सराहें,
उसकी तारीफ करें। अचानक उसके अंदर एक अजीब सी तब्दीली आने लगती है। अब उसे महंगी चीजों से ज्यादा दिल का सुकून अजीज लगने लगता है। अब वो हर मुकाबला जीतने की बजाय अपनी रूह को बचाने की फिक्र करने लगती है। पहले वो लोगों की नज़रों में खूबसूरत बनने के लिए खुद को थकाती थी, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह बन जाती है कि अल्लाह उससे राजी हो जाए। ये वक्त होता है जब उसकी जिंदगी में बरकत उतरना शुरू हो जाती है। उसके काम में भी सुकून आने लगता है। उसकी तंगी में भी आसानियां पैदा होने लगती हैं। वो औरत जो पहले दूसरों को मुतासिर करने के लिए जीती थी, अब खुद को संवारने लगती है। उसके लहजे में ठहराव आ जाता है, उसकी आंखों में हया आ जाती है, उसके दिल में अजीब सा नूर पैदा होने लगता है। वो दिखावे से दूर होने लगती है, फिजूल ख्वाहिशात छोड़ने लगती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला उसके दिल को दुनिया की चकाचौंध से निकाल कर असल सुकून की तरफ ले जा रहा होता है। और याद रखो, जब किसी औरत को सादगी में खुशी मिलने लगे, कम चीजों में सुकून मिलने लगे और वह दुनिया से ज्यादा अपनी आखिरत की फिक्र करने लगे, तो समझ जाओ कि अल्लाह तबारक व ताला उसके गमों को राहत, उसकी महरूमियों को नेमत और उसकी खामोश दुआओं को कबूलियत में बदलने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया में बेशुमार औरतों को पैदा फरमाया, लेकिन हर औरत एक जैसी नहीं होती। किसी औरत की खूबसूरती उसकी आंखों में रखी गई, किसी की नजाकत उसके लहजे में, किसी की कशिश उसकी खामोशी में और किसी की अजमत उसके सब्र में है। कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो हंसकर भी उदास लगती हैं, और कुछ ऐसी कि जिनकी आंखों में बरसों के तूफान छुपे होते हैं, मगर वो फिर भी दूसरों के लिए आसानी बांटती रहती हैं। दुनिया की हर औरत अपनी किस्मत, अपने नसीब, अपने इम्तिहान, अपने और अपने दर्द के साथ पैदा होती हैं। कोई औरत दौलत के बावजूद सुकून से महरूम रहती है, कोई औरत गुर्बत के बावजूद दिल की मलिका होती है, कोई औरत खूबसूरती के बावजूद बेकदरी सहती है, और कोई औरत आम चेहरे के बावजूद सबके दिलों पर हुकूमत करती है। लेकिन इन सब औरतों के दरमियान कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिन पर अल्लाह की खास नज़र पड़ती है, और जब अल्लाह किसी औरत पर खास करम फरमाने लगता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी में तब्दीली अचानक नहीं आती, बल्कि उससे पहले उसके दिल, उसकी सोच, उसकी रूह और उसके अंदर के एहसासात बदलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह पहले औरत के अंदर का मौसम बदलता है, फिर उसके बाहर के हालत बदलता है। पहले उसके दिल के अंधेरे में रोशनी उतारता है, फिर उसकी किस्मत के बंद दरवाजे खोलता है। और याद रखो, अल्लाह हर औरत का वक्त नहीं बदलता। कुछ औरतें पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों को खुश करते करते गुजार देती हैं, लेकिन उनके नसीब नहीं बदलते। बगैर जब अल्लाह किसी औरत के नसीब का सितारा चमकाने का फैसला कर लेता है, जब उसके आंसुओं को खुशियों में बदलने लगता है, जब उसकी बेकदरी को इज्जत में बदलने लगता है, तो फिर उस औरत के अंदर तीन ऐसी निशानियां जरूर जाहिर होती हैं जो आम औरतों में नहीं होती। ये निशानियां खामोश होती हैं मगर बहुत ताकतवर होती हैं। यह दिल के अंदर पैदा होती हैं मगर पूरी जिंदगी बदल देती हैं। सबसे पहली निशानी यह होती है कि उस औरत के दिल का शोर खत्म होने लगता है। वो औरत जो कभी हर छोटी बात पर टूट जाती थी, हर शख्स की बात दिल पर ले लेती थी, हर रात किसी के रवैये पर रोया करती थी, अचानक उसके अंदर एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। अब उसे हर वक्त किसी की तवज्जो नहीं चाहिए होती। अब वो हर शख्स से मोहब्बत मांगना छोड़ देती है। अब वो तन्हाई से डरने के बजाय तन्हाई में सुकून महसूस करने लगती है। यह आम तब्दीली नहीं होती, यह इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस औरत के दिल को दुनिया से हटाकर अपनी तरफ खींच रहा है। जिस औरत के दिल में अल्लाह सुकून उतार दे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उस औरत को तबाह नहीं कर सकती। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके नसीब के बंद रास्ते खुलने लगते हैं। उसकी बेसुकून रातें राहत में बदलने लगती हैं। उसकी दुआएं कबूलियत के करीब पहुंचने लगती हैं। उसके चेहरे पर एक खामोश नूर आने लगता है। लोग समझते हैं शायद उसकी जिंदगी में कुछ खास हुआ है, लेकिन असल में खास उसके अंदर हुआ है।
फिर दूसरी निशानी ज़ाहिर होती है और वह यह इसकी उस औरत का दिल फिजूल लोगों के झूठे ताल्लुकात और बेमकसद बातों से उकता जाता है। वो औरत जो कभी हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को खत्म कर देती थी, हर नाराज शख्स को मनाने में अपनी इज्जत कुर्बान कर देती थी, अचानक बदलने लगती है। अब वो हर जगह मौजूद रहना ज़रूरी नहीं समझती। अब वो औरत हुजूम से फजूल महफ़िलें उसके दिल को बोझ लगने लगती हैं। वो खामोशी से उन लोगों से दूर होने लगती है जो उसकी रूह को ज़ख्मी करते थे। और याद रखो, पूरी नफ़रत नहीं होती, यह अल्लाह की तरफ से हिफाज़त होती है। क्योंकि अल्लाह जब किसी औरत को ऊपर उठाना चाहता है ना, तो सबसे पहले उसे उन लोगों से अलग करता है। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी औरत की ज़िंदगी में खैर के दरवाजे खोलने का इरादा फरमा लेता है, तो फिर यह तब्दीली किसी एक लम्हे की नहीं होती। यह एक तदरीजी मगर गहरी रूहानी तामीर होती है। पहला मरहला दिल की किस्मत का बदल जाना होता है, फिर सोचों का रुख नरम हो जाना होता है, फिर एहसासात की दुनिया में एक नया तवाज़ुन आता है। और जो पहले हर चीज़ को अपनी ताकत, अपनी मर्तबा बंदी और अपनी जज्बाती रद्द अमल से काबू में रखने की कोशिश करती थी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी कैफियत में दाखिल हो जाती है। ये तीनों निशानियां अलग अलग नहीं होती, यह एक ही रूहानी सफ़र के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। इस बेहद खूबसूरत और ईमान अफरोज पैगाम को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।